बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, एक था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का दो कौमी नज़रिया, और उसकी तफसीलात क्या है उससे आप बखूबी आगाह हैं और तफसील आप बखूबी जानते हैं। लेकिन 80 के दहाई के बाद जब जो रियासती ज़माम कार और सियासत 3-4 ख़ानदानों के अंदर जो है वो पेंडुलम की तरह वाइब्रेट करने लगी, सर्कुलेट करने लगी, तो उसके बाद उन सियासतदानों ने अपने इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक और अपने करतूतों के मुताबिक दो कौमी नज़रिए को एक नई जोहत दी। और वो कैसे? वो ऐसे कि इन ख़ानदानों के सरबराहों ने अवाम को अमलन ये बावर कराया कि हम अमीर तबकात हैं और हम अमीर से अमीर तर होते जाएंगे, और दूसरी तरफ गरीब तबकात हैं जो गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। चुनाचे ये दो तबकात हैं, अमीर और गरीब। ये है दो कौमी नज़रिया जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है, इन सियासतदानों ने 80 के दहाई के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। चुनाचे आप देख लें कि अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को इस कदर हैसियत और सोशल स्टेटस देने पे भी आमादा नहीं है, और उन्हें सिर्फ कीमे वाले नानों पे ही इक्तफा करने के हमेशा उन्होंने इक़दामात किए हैं, और कीमे वाले नान भी ख़ास मौक़े के लिए उन्होंने संभाल के रखे होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कोई ख़ास किस्म की फतूहात करनी होती है, कि जैसे 97 में सुप्रीम कोर्ट पे ये हमला आवर हुए थे, तो उस वक्त लाउड स्पीकरों पे ऐलान हो रहे थे कि पंजाब हाउस पहुँचे, वहाँ पे कीमे वाले नान जो हैं वो तैयार हैं और आपके मुंतज़िर हैं। और इसके अलावा 2017 में जब एक इनकलाबी जीटी रोड रैली निकली थी, उसमें भी कीमे वाले नान खूब तकसीम किए गए। तो गोया ये लोग ख़ास मौक़े के लिए उन्होंने कीमे वाला नान, वैसे ही बदनाम हो गए, एक मिठाई और एक कीमे वाला नान इन्होंने ख़ास मौक़े के लिए रखे होते हैं। मिठाई की जो तखसीस है, जो एक्सेप्शन है, जो इस्तिस्ना है, वो कोर्ट के फ़ैसलों के साथ है, और वो भी ख़ासकर जुमे वाले दिन। और जो कीमे वाले नान हैं उनकी जो तखसीस है वो सिर्फ ख़ास किस्म के फतूहात के साथ जो है वो मशरूत है। चुनाचे अब एक ख़बर आती है कि शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली को मंजूर पापड़ फरोश की तरफ से कितने करोड़ डॉलर्स जो हैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते हैं। ये अजीब किस्म के एक वर्ता है हैरत में डालने वाला। मैं हैरान हूँ कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे इन दो पार्टीज़ के सियासतदानों के नाम आखिर क्यों नहीं आते, कि मरे हुए लोगों के नामों के अकाउंट से इनके अकाउंट्स में जो है वो पैसे लाखों करोड़ डॉलर्स ट्रांसफ़र होते हैं, और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो है वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, और कोई अमलन उनका नाम उनके शामिल ही नहीं कर रहे उस फहरिस्त में। चुनाचे आप देख लें कि मंजूर पापड़ दस्तावेज़ात के मुताबिक जो नैब ने तफसीलात दी हैं, और नैब ने जो तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक मंजूर पापड़ वाले के नाम से 12 ट्रांजैक्शन 2007 और 2008 में हुई। ट्रांजैक्शन जो है वो सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में हुई। सलमान शहबाज को 9,07,015 डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी 6,29,75,524 बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दस्तावेज़ात के मुताबिक हमजा शहबाज को 1,67,980 डॉलर, जो पाकिस्तानी 1,01,24,155 रुपए बनते हैं। राबिया इमरान के अकाउंट में 2,40,920 डॉलर, जिनकी मालियत 1,70,83,696 रुपए बनती है। अब ये पैसे ट्रांसफ़र किस से हो रहे हैं? ये हो रहे हैं नाजरीन, जो है मंजूर पापड़ फरोश है उनके अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक तफसील भी बताई थी, और मेरे ख्याल में कोई 1-1.5-2 महीने पहले आप लोगों की खिदमत में एक वीडियो में, कि शरीफ ख़ानदान की 30 जून 1998 तक जो फैक्ट्रीज़ थी, वो 23 फैक्ट्रीज़ की लिस्ट मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की थी। 23 फैक्ट्रियों के ये मालिक थे, और 30 जून 1998 को, उसी साल जब उन्होंने टैक्स स्टेटमेंट में वाज़े किया था कि तमाम सनतें नुकसान में जा रही हैं। 23 फैक्ट्रियों के मालिक थे, सनतों के मालिक थे,
और साथ ही ये भी किया था टैक्स स्टेटमेंट में कि वो नुकसान में जा रही हैं। चुनाचे उस वक्त शरीफ फैमिली के अरकान ने, तमाम अरकान ने मजमूई तौर पर सिर्फ 4 लाख रुपए टैक्स जमा कराया, और ये टैक्स भी उन तनख्वाहों पर था जो अपनी फैक्ट्रियों में बतौर डायरेक्टर उस फैमिली के अरकान ने वसूल की थी। फैक्ट्रियाँ, उसमें डायरेक्टर्स का ओहदा है, हुकूमत को ये बताया जाता है कि नुकसान में है, और हम जो उस फैक्ट्री से जो नुकसान में जा रही है तनख्वाहें ले रहे हैं, उस पर हम आप लोगों को एहसान करके जो है ना रियासत को टैक्स दे रहे हैं, वरना तो हम नुकसान में जा रहे हैं, जो तनख्वाह मिली है उसी में से आप ले लें, बाकी 23 फैक्ट्रियाँ तो जो है ना वो मुफ्त का माल है। तो उस वक्त के टैक्स रिटर्न के मुताबिक नवाज शरीफ के कुल असासे 1998 में जो थे सिर्फ 21 लाख और उन पर कर्जा 64 लाख रुपए का था, इसलिए उनकी टैक्स लाइबिलिटी 0 थी। कुलसूम नवाज की टैक्स लाइबिलिटी भी 0 थी, लेकिन उन्होंने 8,000 रुपये टैक्स उस मुनाफे में से दिया जो शेयर इनकम से हासिल हुआ था। और आज के जो कोरोना के एक्सपर्ट हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 1,000 रुपये टैक्स दिया 23 फैक्ट्रियों का मालिक होने के बावजूद। और आज आप देख लें ये जो मंजूर पापड़ फरोश वाले आप लोगों के सामने किस्से मंजर आम पे आ रहे हैं, तो एक इंसानियत भी जो है वो सर पीट के रह जाती है। और इसके अलावा नाज़रीन दूसरी खबर यह है कि आप लोगों को ये मालूम है कि FIA ने कार्रवाई की थी गुज़श्ता दिनों, और रा के एजेंट जो हैं वो कराची से गिरफ़्तार किए थे। अब रा के गिरफ़्तार एजेंटों ने मज़ीद लोगों की निशानदेही की है, और ज़ाहिर है कुछ तफसीलात जो है वो हमारे इदारे सामने लाते हैं और कुछ सामने नहीं लाते, ताकि मुल्ज़मान जो हैं वो चौकन्ना ना हो। लेकिन उन्होंने जो वो की है निशानदेही की है रा के जो गिरफ़्तार एजेंट हैं FIA के तहवील में, उन्होंने एक बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क जो हवाला हुंडी के हवाले से है उनका भी इंकशाफ किया है। और इसके अलावा या मुलज़िम या एक और जो मुलज़िम है जिनका ताल्लुक़ जो है, जो नाम था उसका ज़फ़र था, और जो MQM लंदन से उनके रवाबित थे, और 14 माह तक वो बाकायदा भारत में ट्रेनिंग हासिल करते रहे, और यहाँ पे वो बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस रहे हैं। ये तफसीलात भी सामने आई हैं, और इसके अलावा ये भी तफसीलात जो मैं आपको सामने पेश कर चुका हूँ, और इन मुल्ज़मान से ये भी मालूमात मिली है कि कई तीनों सूबों में जो है ना एक नेटवर्क को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, जैसे कि वो सिंधु देश हो गया, MQM लंदन हो गया। इसके अलावा आप देख लें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह, वो तफसीलात मैं आप लोगों की खिदमत में पहले भी पेश कर चुका हूँ। और इसके अलावा जो ये जो KP का इलाका है, यानी कि जो कबायली इलाके हैं हमारे, लेकिन वो अब आइनी तौर पे KP का हिस्सा हैं, इसमें PTM और मंजूर पश्तीन वगैरह इस किस्म की तंजीमें हैं। तो इन तमाम तर जो तंजीमों को जो है, जो नेटवर्क को है, वो एक ही झंडे तले, एक ही प्लेटफॉर्म तले मुत्तहिद किया जा रहा है। इस किस्म के जो इंकशाफात भी उन मुल्ज़मान ने किए हैं। तो हालात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं दे ऑलवेज़ कीप देयर विजिलेंट आइज़ ओपन, वो हमेशा अपनी आंखें खुले रखते हैं, और जो ग्लोबल लेवल पे या रीजनल लेवल पे जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, जो साजिशें हो रही होती हैं, उनसे उनको आगही होती है, वाकफ़ियत होती है, और वो बर वक्त कार्रवाई करके जो है वो उन साजिशों को नाकाम बना देते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि वो मीडिया स्क्रीन्स के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है वो अपने या TV टॉक शोज़ में बैठ के उनका गेस्ट वगैरह जो पार्टिसिपेंट जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, तो खुफिया एजेंसियों के ऐसे लोग तो नहीं होते, तो वो अपनी जो पसे पर्दा जितनी कार्रवाइयाँ वो करते हैं और जिस किस्म के हालात से वो लड़ रहे होते हैं, वो हम सबको मालूम ही नहीं होता, लेकिन वो दिन रात अपनी जान जोखों में डाल के, ख़तरात में डाल के हमारी हिफाजत के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए मेरी हमेशा वक्तन फ़वक्तन ये कोशिश होती है कि इन एजेंसीज़ को, हमारी खुफिया एजेंसीज़ को, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून की नींद सोते हैं और बिल्कुल अमन और अमान से अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वरना आप इर्द गिर्द के हालात देख लें, इराक़ के देख लें या दूसरे ममालिक के देख लें, बैरूत के देख लें, लेबनान या जितने भी शाम वगैरह के देख लें, यमन के देख लें कि किस किस्म के हालात हैं, कितने लाख बच्चे जो है वो फाकों का शिकार हुए हैं और कितने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मारे गए हैं। तो बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाले वहाँ पे वाक़यात होते हैं। तो हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान और शुक्र अदा करना चाहिए, और इन एजेंसियों के जो है वो हमें जो है ना उनकी जो सर्विसेज हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, उसको हम हमेशा सामने लाएं। और जो प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं,
वो खुद बराह रास्त आके कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि PTM वगैरह या दूसरी तंजीमें या जो BLA वगैरह है या जो सिंध देश वगैरह है या MQM लंदन है, तो वो पाकिस्तानी ही है जो लालच में आके और एक बाकायदा एक 5th जनरेशन वार का हथियार भी इस्तेमाल करते हैं। उनके कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत मुतहर्रिक भी आपको नज़र आते हैं, तो उनका काउंटर करना भी ज़रूरी है। और उनके जो बयानिया है उस पर कतन किसी किस्म का ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे भी नहीं देती। पाकिस्तानी अवाम अपने अफवाज से, अपने एजेंसियों से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन ये जो इंकशाफात हुए हैं कि तीनों सूबों में एक नेटवर्क बनाया जा रहा है और एक प्लेटफॉर्म और के झंडे तले उन्हें जमा किया जा रहा है, और उसके सरबराही अल्ताफ़ हुसैन करेंगे। और कॉल्स भी ट्रेस हुई हैं, इनके राब्ते भी ट्रेस हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो हवाला हुंडी के हवाले से जो नेटवर्क है वो भी गिरफ्तार हो रहा है। MQM लंदन के चंद लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।